everyone, welcome to Kaviverse. This is Kavi and you're listening Unfollow, episode 5. Your heart for too late, baby, I'm insane. Gonna tell a lie, you deny. They already know. Gave me your all, and I'll take your heart. Leave them all behind, behind the walls. Take me out of your castle. Sound of laughter behind these walls. Don't you know there's only one way here? जीवन कुछ सोचते हुए बोला, आई हैव अ प्लान. अगली सुबह लेवेंड्रा होटल्स. एक लड़की जैसे ही उस होटल में आई, सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया. ओपन हेयर, प्लस चेक, डार्क रेड लिप और ब्लैक लॉन्ग ड्रेस में वो बहुत ही खूबसूरत लग रही थी. वो जैसे ही रिसेप्शनिस्ट के पास गई, वहाँ बैठी हुई लड़की बोली, हाउ कैन आई हेल्प यू मैम? वो लड़की सॉफ्ट सी आवाज़ में बोली, क्या सुस्मिता दवे ने यहाँ रूम बुक करवाया है? रिसेप्शनिस्ट बोली, यस मैम, वो 2 दिन से इसी होटल में है. वो लड़की बोली, क्या आप मुझे उसका नंबर दे सकते हैं? रिसेप्शनिस्ट बोली, फॉर सेफ्टी पर्पस पहले हमें उनसे आपकी परमिशन लेनी पड़ेगी. आप मुझे अपना नाम बता दीजिए, मैं आपको उनसे बात करके रूम नंबर दे देती हूँ. उस लड़की ने अपना फ़ोन कान पर लगाया और फिर किसी से बात करने के बहाने वहाँ से बाहर निकल गई. लड़की होटल से कुछ ही दूर खड़े हुए रोहन के पास गई और बोली, एज वी थॉट, पर रूम नंबर कैसे पता करेंगे? रोहन हंसते हुए बोला, लगता है कल का स्नैप तूने ध्यान से नहीं देखा. उसने पेंट हाउस लिया है और पूरी होटल में एक ही पेंट हाउस है, रूफ टॉप पे. रोहन हंसते हुए बोला, मैं तो चढ़ लूँगा, पर तू इस ब्लैक ड्रेस में. वो लड़की बोली, मैं तो चढ़ भी लूँ, पर अगर एक भी बॉडीगार्ड ने देख लिया ना तो मरी समझो. एक तो इस टुप्पड़ क्रूस ने रूम पे रूफटॉप लिया है. रोहन बोला, उसकी चिंता तू मत कर, इसका इंतजाम मैंने पहले से कर लिया है. और फिर कुछ रुक कर बोला, एक बात बता, तो 20th फ्लोर तक आधे घंटे में तो चढ़ी जाएगी ना? वो लड़की बोली, एक्सपीरियंस है, आराम से चल लूँगी. वो लड़की और रोहन लेवेंड्रा के पिछले हिस्से में आए और रोहन ने अपनी बैग में से 2 वैक्यूम वॉल क्लाइंबर निकालते हुए कहा, जल्दी पहन ले. और अपने फ़ोन में ग्रुप मिशन क्रूसी में मैसेज कर दिया, नाउ. वो लड़की जल्दी से वैक्यूम वॉल क्लाइंबर की मदद से चढ़ी रही थी, तभी रोहन ने भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ वैक्यूम वॉल क्लाइंबर पकड़ लिया और चढ़ने लगा. दूसरी तरफ होटल में एकदम से सारी खिड़कियां, दरवाजे और लाइट बंद हो गए. सारे बॉडीगार्ड चौकन्ना हो गए कि तभी रिसेप्शनिस्ट बॉडीगार्ड को शांत करते हुए बोली, चिंता की कोई बात नहीं है, ये होटल फुल इलेक्ट्रिसिटी से चलती है ना, तो कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है. बॉडीगार्ड गुस्से से बोला, तो जल्दी से ठीक कराओ इसे. कि तभी एक लड़का वहाँ दौड़ता दौड़ता आया और रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर गुस्से से बोला, ऐसे सिस्टम है आपकी 7 स्टार होटल की, आपको पता भी चलता है कि वहाँ सुस्मिता जी को कितनी तकलीफ हो रही होगी, लाइट बंद कर दिया आपने. वो रिसेप्शनिस्ट शांति से बोली, सर आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, हम जल्दी से जल्दी ठीक करवाते हैं. वो लड़का बोला, अरे मुझे दिखाओ कहाँ है इलेक्ट्रिक रूम, मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ. रिसेप्शनिस्ट उस लड़के को इलेक्ट्रिक रूम तक ले गई. वो लड़का रूम के अंदर गया और बोला, बड़ा गंभीर प्रश्न है ये तो. उसने एक वायर लिया और दूसरे कुछ वायर के साथ उसे जोड़ने लगा और होटल की सारी लाइट्स आ गई, पर मेन डोर्स और विंडोज अभी भी बंद थे. और फिर वहीं पे बैठ गया. उसे बैठा देखकर वो रिसेप्शनिस्ट बोली, सर
आप बैठ क्यों गए? एनी प्रॉब्लम? वो लड़का बोला, स्क्रू ड्राइवर लगेगा। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूजन से बोली, स्क्रू ड्राइवर? यहाँ यहाँ स्क्रू ड्राइवर की क्या ज़रूरत है? वो लड़का चिढ़कर बोला, इलेक्ट्रिशियन मैं हूँ या तुम? वो रिसेप्शनिस्ट दौड़ के अपने टेबल पर गई और एक छोटा सा माइक लेकर बोली, जल्दी से जल्दी कहीं से भी स्क्रू ड्राइवर लेकर आओ, अभी के अभी। जैसे ही सारे वर्कर के ब्लूटूथ में ये आवाज़ आई, सारे काम पर लग गए और करीब 5-10 मिनट में एक वर्कर रिसेप्शनिस्ट के पास हर टाइप का स्क्रू ड्राइवर लेकर आ गया। जल्दी से उस लड़के के पास गई और सारे स्क्रू ड्राइवर में से एक स्क्रू ड्राइवर देते हुए बोली, ये लो और जल्दी ठीक करो। लड़का उस स्क्रू ड्राइवर को देखते हुए बोला, नहीं ये नहीं, सारे स्क्रू ड्राइवर दिखाओ। से दी और वो लड़का एक एक करके सारे स्क्रू ड्राइवर बड़े बारीकी से देखने लगा और फिर नहीं ये नहीं ऐसा करके रख देता। वो रिसेप्शनिस्ट बोली, क्या आप थोड़ी जल्दी कर सकते हैं प्लीज़? वो लड़का बोला, मुझे अपना काम करने दो, तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। और फिर से स्क्रू ड्राइवर देखने लगा। लास्ट में उसने एक बड़ा सा स्क्रू ड्राइवर लिया और फिर एक स्विच के पास जाकर स्क्रू ड्राइवर से उसे ऑन कर दी और सारे ऑटोमेटिक विंडोज़ और डोर्स खुल गए। रिसेप्शनिस्ट कंफ्यूजन और गुस्से से बोली, आपको बस एक स्विच ऑन करनी थी तो आपने स्क्रू ड्राइवर क्यों मंगाया? और वो लड़का बोला, हाँ तो मुझे करंट लग जाता तो। और फिर उसके पहले कि वो रिसेप्शनिस्ट कुछ बोल पाती वहाँ से चला गया। जैसे ही सारे दरवाजे खुले, सारे बॉडीगार्ड्स बाहर आ गए और सब कुछ चेक करने लगे। रोहन बोला, चल अब चढ़ भी जा, जल्दी कर। रोहन जो अब तक चढ़ गया था वो बालकनी में से बोला। वो लड़की कूद कर बालकनी पर आई और जैसे ही चलने लगी उसे किसी चीज़ के फटने की आवाज़ आई। उन्होंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो देखा कि उस लड़की का ड्रेस वहीं पास में रखे हुए किसी ग्लास शोकेस में फंसकर थोड़ा फट गया था। वो लड़की गुस्से से बोली, हाँ तभी मैं सोचूं आज सब इतना इजीली कैसे कंप्लीट हो गया। दूसरी तरफ क्रूसी को जैसे ही रूफटॉप पर से कुछ आवाज़ आई वो बालकनी की ओर बढ़ी और जैसे ही उसने अपनी बड़ी सी विंडो वॉल खोली और सामने का नज़ारा देखा वो चिल्ला उठी, रोहन तुम कैसे? और ये लड़की ये लड़की कौन है? रोहन ने इशारे से रूम के अंदर जाने को कहा और सारे लोग रूम के अंदर चले गए। रोहन ने अंदर जाते से ही रूम की सारी विंडोज, डोर्स और पर्दे बंद कर दिए। क्रूसी कंफ्यूजन से बोली, ये सब हो क्या रहा है और ये लड़की कौन है? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? डोंट टेल मी रोहन कि तूने भाग के शादी कर ली है या फिर ये लड़की, हाँ कहीं ये लड़की। वो आगे कुछ बोल पाती कि उससे पहले उस लड़की ने अपनी वीक उतारी और बोली, शट क्रूसी, मैं जीवन हूँ। क्या कुछ भी सोच रही है तू यार? क्रूसी चिल्लाते हुए बोली, अब जीवन तू भी यहाँ? पर तू लड़की बन के तुम दोनों यहाँ ऐसे ये सब तुम कर क्या रहे हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तारा अभी भी सो रही थी पर लगातार आवाज़ होने के कारण उसकी भी नींद टूट गई थी। उसने जैसे ही सामने क्रूसी के अलावा 2 और लोगों को देखा वो नींद में बोली, इतनी सुबह कौन आया है? 1 घंटे बाद तारा, क्रूसी, रोहन एंड जीवन बेड पर बैठे थे। तारा जीवन के सामने देखकर बोली, तो शिव ये सब फोर्स में कर रहा है? जीवन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला, वो सच में तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता था, पर उस कमीने अविनाश ने उसे कहा था कि अगर उसने वानी के साथ शादी नहीं की तो वो तुम्हें जान से मार देगा, इसीलिए उसने ये सब किया।
उसके बॉडीगार्ड उसकी एक एक हरकत पर नज़र लगाकर बैठे हैं। सिर्फ उसी पर नहीं, पर तुम पे भी, क्रूसी पे और मुझ पर भी। फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, अब बताओ ऐसे में बेचारा शिव क्या करता? तारा बोली, और वो वानी को शिव उठा के ले जा रहा था वो? जीवन शौक से बोला, वो तुम्हें कैसे पता? ऋषि बोली, क्योंकि तब तारा वहीं पे थी जीवन। जीवन चिल्लाया, क्या? फिर बोला, वो तो बस वो बेवकूफ़ानी गिर गई थी और उसे पैर में चोट लग गई थी, इसलिए वो शिव बड़ा जेंटलमैन बन रहा था, और कुछ नहीं। रोहन ने एक बड़ी चुप्पी के बाद बोला, कल शिव की शादी है और हमारे पास उसे बचाने का सिर्फ एक ही दिन है। क्रूसी बोली, जैसे कि जीवन ने बोला कि अविनाश के बॉडीगार्ड्स हम पर भी नज़र रख रहे हैं, तो उसका मतलब कि बॉडीगार्ड्स लेवेंड्रा में भी मौजूद है। जीवन बोला, रिसेप्शनिस्ट से लेकर तुम्हें फूड सर्व करने वाले सारे लोग अविनाश के साथ मिले हुए हैं। तारा शौक से बोली, तुम्हें कैसे पता? रोहन बोला, क्योंकि शायद तुमने नोटिस नहीं किया होगा, पर यहाँ मौजूद सारे लोगों के लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर पे एक खास डिज़ाइन बनी हुई है स्वॉर्ड की। वो अविनाश के बॉडीगार्ड्स की साइन है, क्योंकि वो लोग एक दूसरे को आसानी से पहचान सके। कृषि बोली, तो अब हम शिव को कैसे बचाएंगे? इट्स नियरली इम्पॉसिबल। अगर उन्हें हम पर थोड़ा सा भी शक हो गया तो पता नहीं वो हमारे साथ क्या करेंगे। जीवन बोला, शादी रात को है, तो अगर 15 सेकंड के लिए भी लाइट चली जाए सो इट्स पॉसिबल। तारा बोली, पर इस वेडिंग में तो सिर्फ वो ही जा सकते हैं ना जिसके पास इनविटेशन कार्ड है, उसके बिना तो हमें एंट्री तक नहीं मिलेगी। जीवन कुछ सोचते हुए बोला, हमें किसी ऐसे को पकड़ना होगा जो हमें कार्ड भी दे सके और अविनाश को उस पर शक भी ना हो। रोहन बोला, व्हाट अबाउट शेफ या मेकअप आर्टिस्ट? जीवन एकदम से बोला, नहीं, अविनाश चाहता है कि हम ये गलती करें। शेफ और मेकअप आर्टिस्ट बन के जाना सबसे सिंपल वे है, और आई एम श्योर इसके लिए उसने ट्रैप रेडी रखा होगा। हम एक कदम आगे चलेंगे। कृषि कुछ सोच के बोली, अगर हम वानी को सच बता दे तो? जीवन मुंह बिगाड़ते हुए बोला, पागल हो गई है क्या? तुम्हें क्या लगता है कि हम उसे ये सब बताएंगे और वो खुशी खुशी शिव को हमारे हवाले कर देगी? जितनी सीधी सादी वो दिखती है ना, वो इतनी है नहीं। एक नंबर की मतलबी और डबल फेस पर्सन है। उससे बताने का मतलब है कि हम शेर के मुंह में खुद से हाथ डाल रहे हैं। कि तभी उनके रूम का डोरबेल बजा। जीवन और रोहन जल्दी से वॉशरूम में जाके छुप गए। तारा ने जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक वेटर ब्रेकफास्ट लेके खड़ा था। तारा ने जैसे ही उसके लेफ्ट हैंड की थर्ड फिंगर पे देखा तो वहाँ पे सच में एक स्वॉर्ड बनी हुई थी। वो वेटर अजीब तरीके से पूरे रूम को देख रहा था। कृषि बोली, क्या भाई, हाँ दे दिया ना ब्रेकफास्ट, या अभी भी कुछ बाकी है? वो वेटर बोला, नहीं मैम, दे दिया। कृषि बोली, हाँ तो निकलो अब। और तारा ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जीवन और रोहन वॉशरूम से बाहर आए और बोले, हम दोनों के पास एक आइडिया है। So that's it for today guys. I hope you like it. If you did, don't forget to give it a heart and share it with your friends. To comment down your opinion about this story. And अगला एपिसोड मैं अगले हफ्ते पोस्ट करूँगी। तब तक के लिए stay tuned in love. I am your one and only Kavi. 이젠 너무 선명해졌어. 저 하늘 속에 낯설게 이제 아무도 심해질 수 없어.